Welcome back, students. In this video we would be learning the different types of habitats of animals. Let's start. First habitat, forest, jungle. So forest, it is the habitat of number of animals. Many animals live in forest. It is the home of number of animals. So few animals, they live in caves in the forest. Like lion and tiger, they live in caves. Then few animals live in trees like monkey and birds. Then few animals like rabbit, snake, they make their burrows and live there in the forest. Then there are many animals who live on forest land like elephant, deer, insects. So it is the home of number of animals, and different animals live in different places in the forest like caves, burrows, trees, then on the forest land. In forest, we generally see the bigger animals, they hunt the smaller and the weaker animals for their food. So the bigger animals, they chase the smaller animals. वो क्या करते हैं? छोटे animals का पीछा करते हैं. And how do they chase the smaller animals? By running. Likewise, the smaller animals, they also run to get protected from the bigger animals, right? So the smaller animals also have to run. So excess use of their limbs, उन्हें अपने हाथ पैरों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है भागने के लिए. And generally in forest we see animals, they are busy in running, walking, right? So there is too much use of their limbs. Limbs का मतलब हाथ पैर. So the adaptation which we see in forest animals is that they have strong limbs. उनके जो हाथ पैर होते हैं वो काफ़ी strong होते हैं compared to other animals जो कि forest में नहीं रहते, जिनका habitat कुछ और होता है, कोई और जगह होती है. So forest animals, they have strong limbs because they are involved more in running and walking in the forest, either for hunting their prey and all for the food or for some other activities. Then second type of habitat is desert. Registan. So how is the climate of desert? Desert is hot and dry. सूखा और गर्म, सूखी और गर्म जगह होती है. प्लस जो उसकी जमीन होती है वो रेतीली होती है. It has sandy land. अगेन स्कैंटी वाटर, यानी पानी की कमी होती है. तो डेजर्ट में पानी की कमी होती है, जमीन में रेत होती है, रेतीली जमीन होती है, प्लस सूखा और गर्म क्लाइमेट होता है, राइट? सो डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल हो गया, रैटल स्नेक हो गया, कैंगरू रैट हो गया, जितने भी डेजर्ट एनिमल्स हैं उनमें क्या एडेप्टेशंस देखने को मिलती है अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग. जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जमीन रेतीली होती है, सैंड वाली होती है, उसमें रेती होती है, तो हमें भी कभी व्हेन वी सी अ प्लेस वेयर सैंड इज स्प्रेड, we cannot walk on the sand, right? It's difficult to walk on sand. We struggle when we walk over a sand. तो in desert animals, उनके पैर, उनके feet कैसे होते हैं? उनके feet thick होते हैं और broad होते हैं, so that they can easily walk on the sand. उनके feet कैसे होते हैं? Thick यानी कि मोटे, और broad यानी कि चौड़े, so that they can walk easily on the sand. अब क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो डेजर्ट एनिमल्स, दे हैव अ फीचर दैट दे कैन स्टोर देयर वाटर एंड फैट इन द हम्प. वो अपने हम्प पे वाटर और फूड को स्टोर कर सकते हैं ताकि लेटर वो उसका यूज कर सकें, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट डेजर्ट एनिमल्स. नाउ द थर्ड हैबिटेट इज ओशन. ओशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैबिटेट है. ओशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैबिटेट है. एंड ओशंस में क्या होता है? नमक वाला पानी. दे कंटेन सॉल्ट वाटर. तो जितने भी टाइप के फिशेस हों, छोटी या बड़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, देन शार्क्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, टर्टल्स, सी हॉर्सेस, जेलीफिश, इन सब का होम, इन सब का हैबिटेट क्या है? ओशन, राइट? फोर्थ इज द फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर मतलब कि रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, लेक्स, ये सब किस में आते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट में. अब ये हैबिटेट किन किन एनिमल्स का घर है? बहुत सारे. फ्रॉग का घर है, जितने वाटर बर्ड्स हैं जैसे डक, स्वान, इनका घर है.
बहुत सारी फिशेस यहाँ पे रहती हैं, स्नेक्स रहते हैं यहाँ पर, राइट, रेप्टाइल्स रहते हैं फ्रेश वाटर हैबिटाट में। तो फ्रॉग, फ्रॉग अपने हाइंड लिम्स मतलब पीछे के जो दो पैर होते हैं उसका यूज करता है और वेब्ड फीट का यूज करता है पानी में स्विम करने के लिए। सो व्हाट डू अ फ्रॉग यूज? इट यूजेस इट्स हाइंड लिम्स मतलब पीछे के पैर और वेब्ड फीट टू स्विम इन द वाटर। वेब्ड फीट मतलब ऐसा ऐसा होता है ना फ्रॉग का फीट। So this type of structure is known as webbed feet. So using this webbed feet and hind limbs, frog swims in the water. जो water birds होते हैं like duck and swan, they also have webbed feet. उनके भी feet कैसे होते हैं? Webbed, and they also use their webbed feet to swim in the water. Cranes, जो cranes होती हैं उनके पास क्या होता है? उनके पैर काफी लंबे होते हैं टू वेड थ्रू द वाटर। टू वेड मतलब पानी में नीचे उतरने के लिए, क्योंकि जो क्रेन्स होती है वो जनरली क्या करती है, पानी में जो छोटी छोटी फिशेस होती है उनको खाती है, तो उसके लिए क्रेन को पानी में उतरना पड़ेगा। टू वेड मतलब उतरना। सो पानी में उतरने के लिए वो अपने उनके पास लंबे पैर होते हैं और वो उनका यूज करके पानी में उतरती है टू गेट इट्स फूड। नाउ इन दिस डेजर्ट हैबिटाट आई टोल्ड कि जैसे जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है, सो दे स्टोर देयर फूड एंड वाटर इन देयर हम्स फॉर लेटर यूज। देन दे हैव टू वॉक ऑन द सैंडी लैंड, सो देयर फीट इज ब्रॉड एंड थिक so that they can easily walk on the sandy land. थर्ड, रेगिस्तान में बहुत हवा चलती है और हवा जब चलेगी तो सैंड, रेत उड़ेगी जो कि उनके आंखों में आएगी। सो वन मोर अडेप्टेशन इज देयर इन द डेजर्ट एनिमल्स, उनकी जो आईलिड होती है मतलब ये ऊपर वाली, ये बहुत थिक होती है, मोटी होती है, ताकि वो जो हवा में रेत उड़ रही है उससे उनकी आंखों को बचा सके। So they have thick eyelids to protect themselves from the sand which is blowing in the wind. So we saw 4 types of habitats. Forest, which is a habitat of number of animals, right? And animals live there in caves, burrows, trees, right? And we find strong limbs in forest animals because they are more involved in running and walking. Desert animals, since desert is hot, dry, they have sandy land and scanty water, so desert animals have few adaptations, like they can store water and food in their hump. They have thick and broad feet so that they can walk easily on the soil. Then they have thick eyelids to protect themselves from the sand which is blown in the wind. Then ocean. Ocean is the largest habitat of the world, and ocean have salty water. Ocean is the home of many number of fishes, different varieties of fishes, bigger, smaller, jellyfishes, seahorses, turtles, prawns, crabs, so many animals. Then freshwater habitat. Under freshwater habitat comes river, lakes, streams, right? Now, it is also the home of large number of animals. Many types of fishes live there, snakes live there, frogs, then water birds. It is the home of so many animals. So frog, it uses its hind limbs and webbed feet to swim in the water. Likewise, the water birds like swan and duck, they also use their webbed feet to swim in water. Cranes, they have long legs to wade through the water. Now in the next video, we'll see the last type of habitat, that is polar regions.